नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमपी जीके के टॉप एमसीक्यूज की सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत एमपी जीके की जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बुक्स आती है, जैसे कि परीक्षा धाम, उसके बाद में आपकी पुणेकर, महावीर, इन सभी बुक के यहाँ पर प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, ये आपके मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। तो मध्य प्रदेश की जनजातियाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की एक जनजाति नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की एक जनजाति नहीं है। तो अगर हम बात करें गोंड, तो ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भील मध्य प्रदेश में पाई जाती है। बेगा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। लेकिन जो ये भोटिया नामक जनजाति है, ये भोटिया जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी, भोटिया जनजाति मध्य प्रदेश की जनजाति नहीं है। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का लगभग कितना प्रतिशत है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ पर जो आपकी एसटी जनजाति है, ये कितना प्रतिशत निवास करती है। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश में जो एसटी है वो कितने लोग हैं, तो ये लगभग 21% अनुसूचित जनजाति निवास करती है। लेकिन अगर हम बात करें एससी, तो एससी जातियां कितनी है, तो ये 15.16% है। ठीक है, 15.16% एससी पाए जाते हैं। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या है 21%, वहीं अनुसूचित जातियां लगभग 15.61% पाई जाती है, 16.61% पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि परसेंटेज की दृष्टि से मध्य प्रदेश में जो एसटी है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो याद रखना है, ये कहाँ पर पाई जाती है, तो अलीराजपुर में सबसे ज्यादा प्रतिशत के आधार पर एसटी की जनजाति पाई जाती है। ठीक है, या एसटी वाले लोग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जोबट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जोबट वाले क्षेत्र में रहने वाले जो भील लोग हैं, ये कौन सी दरी का निर्माण करते हैं। तो याद रखना है, ये पुंजा नामक दरी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पुंजा नामक दरी कौन बनाता है, तो ये जोबट में रहने वाले भील लोग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, भीलों का निवास स्थल क्या कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भीलों का निवास स्थल है, ये क्या कहलाता है। तो याद रखना है, भीलों का निवास स्थल कहलाता है फालिया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भील लोग जहाँ पर निवास करते हैं, उस निवास स्थल को कहते हैं फालिया। और भीलों के जो मकान होते हैं, उन मकान को क्या कहते हैं, तो मकान कहलाते हैं कू। ठीक है, तो याद रखना है, मकान को कहते हैं कू, और जहाँ पर ये जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उसे कहते हैं फालिया। तो ऑप्शन नंबर ए, मकान को बोला जाता है कू। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति कौन सी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा कर लिख लेना कि सबसे ज्यादा जो गहना पहनने वाली जनजाति है वो कौन सी है, तो वो है आपकी भील जनजाति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा गहना प्रिय जनजाति कौन सी है, तो वो भील जनजाति। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति कौन सी है, तो ये भील जनजाति है। फिर अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति कौन सी है, तो सबसे ज्यादा श्रृंगार प्रिय जनजाति है वो है आपकी बंजारा। और सबसे ज्यादा गुदना प्रिय जनजाति कौन सी है, तो सबसे ज्यादा गुदना प्रिय जनजाति आपकी गोंड है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा गहना कौन पहनती है, तो भील जनजाति पहनती है। सबसे ज्यादा श्रृंगार कौन करती है, तो बंजारा करता है। और सबसे ज्यादा गुदना मतलब शरीर पर बहुत सारे नाम वाम चित्रकला गुदवा कर कौन रखती है, तो गोंड जनजाति रखती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भीलों के द्वारा जो कृषि की जाती है वो क्या कहलाती है। तो याद रखना है, वो कहलाती है आपकी चीमाता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भील जो कृषि करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको चीमाता कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भील जनजाति से संबंधित नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भील जनजाति से संबंधित नहीं है। अगर हम बात करें पिथौरा चित्रकला की, तो ये भील जनजाति से संबंधित है। अगर हम बात करें गौरी नाट्य की, तो ये गौरी जो नाट्य ये भी भीलों से संबंधित है। अगर हम बात करें नंदना प्रिंट की, तो ये भी भीलों से संबंधित है। लेकिन जो कर्मा नृत्य है, ये कर्मा नृत्य भील से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, कर्मा नृत्य भील से संबंधित नहीं है। जबकि पिथौरा चित्रकला भील का है, नंदा प्रिंट भील की है, और गौरी नाट्य भी भील का है। ठीक है, अब कर्मा किसका, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि कर्मा नृत्य किसका है। अगला क्वेश्चन, इतिहासकार कर्नल टोड ने भीलों को क्या कहा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है कर्नल टोड, तो इन्होंने भीलों को क्या नाम दिया, तो इन्होंने भीलों को नाम दिया वन पुत्र। ठीक है, तो याद रखना है, भीलों को वन पुत्र नाम किसके द्वारा दिया गया, तो कर्नल टोड के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कंगी कला आविष्कारक जनजाति मानी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में
कंगी कला जनजाति कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी है, बंजारा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि कंगी का आविष्कार किसने किया, तो बंजारा नामक जाति ने किया। अगला, छिंदवाड़ा का पातालकोट किस जनजाति का निवास स्थल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि छिंदवाड़ा का जो पातालकोट नामक स्थान है वहाँ कौन सी जनजाति रहती है, तो वहां पर गोंड और भारिया जनजाति रहती है। सबसे इंपोर्टेंट ये याद रखना है कि जो भारिया जनजाति है, ये भारिया जनजाति कहाँ पर रहती है, तो ये छिंदवाड़ा के पातालकोट में रहती है और ये मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी या विशेष पिछड़ी जनजाति मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है जो भारिया जनजाति है ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पातालकोट में पाई गई है और ये सबसे पिछड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की है। अगला, रामायण में निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों का उल्लेख है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है रामायण में कोल का भी उल्लेख है, गोंड का भी उल्लेख है और भील का भी उल्लेख है। मतलब उपरोक्त जितनी भी जनजातियां है इन सबका उल्लेख रामायण में आपको देखने को मिलेगा। किस किस का, भील का, कोल का और गोंड का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि मध्य प्रदेश की सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है, तो एक तो सहरिया है, एक भारिया है। ठीक है, तो ये दो तो आपको याद रखनी, तीन विशेष पिछड़ी जनजातियां है, एक तो सहरिया, एक भारिया और एक बेगा। ठीक है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश सरकार ने तीन जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल कर रखा। एक तो सहरिया है आपकी जो भिंड, मुरैना, श्योपुर वाले क्षेत्र में, एक आपकी भारिया जनजाति जो कहाँ पर है, पातालकोट में, इसको इंपोर्टेंट याद रखना, और एक आती है आपकी बेगा। तो ये तीन इंपोर्टेंट जनजातियां जो मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां है। अगला, मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो आदिवासी है उनमें किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है। तो याद रखना है जो गुदना कलाकार होती है, जो गुदना कलाकार होती है उन महिलाओं को आदिवासियों में क्या कहा जाता है, तो गोधारिन कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गोधारिन किसे कहते हैं, तो गुदना कलाकार को कहते हैं। अगला, मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है, तो ये आपकी टोटल 46 प्रकार की आपकी अनुसूचित जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश में एससी जातियां कितनी पाई जाती है, तो 46 प्रकार की, सॉरी एसटी जातियां। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार एवं अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सी जनजाति है जो वन्य प्राणियों के शिकार या अपराधों के लिए जानी जाती है, तो वो जनजाति आपकी पारदी। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है जो पारदी जनजाति है, ये पारदी जनजाति क्या करती है, तो ये एक तो शिकार करती है, शिकार का काम करती है, और एक ये जो जनजाति है ये अपराधी प्रवृत्ति की है। अगला, बेगा जनजातियां मुख्य रूप से कहाँ मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बेगा जनजाति है ये बेगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो ये मंडला और बालाघाट वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इंपोर्टेंट याद रखना, मंडला और बालाघाट वाला जो क्षेत्र है वहां पर कौन सी जनजाति मिलती है, तो बेगा जनजाति मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी जनजाति शहद पर्व मनाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शहद पर्व कौन सी जनजाति मनाती है, तो ये मनाती है आपकी बेगा जनजाति। ठीक है, बेगा जनजाति के द्वारा कौन सा पर्व मनाया जाता है, शहद पर्व मनाया जाता है। अब बेगा जनजाति के बारे में कुछ चीजें आपको याद रखना है कि जो बेगा जनजाति है ये मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला, डिंडोरी जिले में पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखना है जो बेगा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो बालाघाट, मंडला और डिंडोरी वाले जिले में। ठीक है, उसके बाद में इसकी कुछ उपजाति याद रखना, जैसे रेमेना, कटमेना, नरुतिया और भरूतिया। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि भरूतिया किसकी उपजाति है, तो ये बेगा की है। तो कौन कौन सी है, रेमेना, काटमेना, नरुतिया और भरूतिया। उसके बाद में इनकी झूम कृषि या दाहिया अथवा बेवर कृषि करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बेगा जनजाति है ये कौन सी कृषि करते हैं, तो याद रखना है बेगा जो जनजाति है ये इनके द्वारा कौन सी कृषि की जाती है, तो इस कृषि को या तो झूम कृषि भी बोला जाता है, या इसे दाहिया कृषि भी बोला जाता है, या फिर इसे बेवर कृषि भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक ही कृषि है जो बेगा जनजाति करती है। और जो द बेगा पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो बेरियर एल्विन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम क्या है, तो द बेगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि द बेगा पुस्तक किसने लिखी, तो ये बेरियर एल्विन ने लिखी। ठीक है, और बेगा जनजाति शहद पर्व 9 वर्षों में एक बार मनाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इतने यहाँ पर बेगा जनजाति से ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी है? तो याद रखना है जो भील जनजाति है। भील जनजाति के लोगों ने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, तो 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की भील जनजाति ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें हम बात करें तो भीमा नायक और टांट्या भील जैसे यहाँ पर क्रांतिकारियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गौर नृत्य है ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो याद रखना है जो मुड़िया जनजाति है, इस मुड़िया जनजाति के द्वारा गौर नृत्य का आयोजन किया जाता है। अब यहाँ पर आपको चीजें मैं अभी आगे बताऊंगा। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी सांस्कृतिक पहचान भगोरिया नृत्य शैली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भगोरिया नृत्य है ये कौन सी जनजाति करती है? तो याद रखना है भील जनजाति का सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार है भगोरिया। ठीक है, और नृत्य भी कौन सा है? भगोरिया। तो यहाँ पर आपको चीजें याद रखनी है। तो जो भील जनजाति का मुख्य उत्सव है कौन सा? भगोरिया उत्सव। ठीक है, और भगोरिया सर्वाधिक धूमधाम से झाबुआ और अलीराजपुर जिले में मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि जो भगोरिया उत्सव है वो कौन सी जनजाति मनाती है? तो भील जनजाति। कौन से क्षेत्र में मनाती है? तो झाबुआ और अलीराजपुर वाले क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये होली के टाइम पर 7 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। भगोरिया जो उत्सव है होली के टाइम पर 7 दिनों तक चलता है और इसको 3 चरण में यहाँ पर मनाया जाता है। पहला चरण होता है आपका गुलालिया, फिर गोल गदेड़ा और फिर उजाड़िया। तो ये 3 चरण में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि सेतम नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सेतम नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो जो भारिया जनजाति है, और भारिया जनजाति पातालकोट में पाई जाती है। और ये भारिया जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो सेतम नृत्य करती है। अब यहाँ पर कुछ जनजातियों के नृत्य आपको याद रखना है। जैसे कि भारिया जनजाति की हम बात करें तो इसके 2 इंपॉर्टेंट नृत्य, एक तो भड़म होता है और एक आपका सेलम होता है या सेतम होता है। तो इंपॉर्टेंट है दोनों। भारिया जनजाति कौन कौन से नृत्य करेगी? भड़म सेलम। उसके बाद बेगा जनजाति की हम बात करें तो इसका है कर्मा, परधोनी, रीना और बिल्मा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि बेगा जनजाति के कौन कौन से नृत्य है? तो कर्मा, परधोनी, रीना और बिल्मा। उसके बाद बात करें कोरकू जनजाति की तो इसका चटकोरा, डाडल और गदली। तो सबसे इंपोर्टेंट तो आपको कौन सा याद रखना है? चटकोरा। कोरकू जनजाति का एक ही याद रख लेना, चटकोरा किसका है। ठीक है, फिर गोंड जनजाति का सेला, गेड़ी, गोचो। तो गोंड में भी आप सेला याद रख लेना। उसके बाद में सहरिया जनजाति का आपको रखना है रागनी, लेंगी और दुलदुल गोरी। तो तीनों आपको याद रखना है। सहरिया जनजाति का रागनी, लेंगी और दुलदुल गोरी। उसके बाद में मुड़िया जनजाति का आपको याद रखना है गौर और पंडवानी। आपको एक बार फिर से मैं सारी चीजें रिपीट करवा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं। भारिया जनजाति में आपको कौन सा याद रखोगे? तो दोनों याद रखना है, भड़म और सेतम। फिर आपसे पूछे बेगा जनजाति का तो आपको इसमें कर्मा और परधोनी याद रखना है। ठीक है, फिर आपसे पूछे कोरकू जनजाति का तो इसका इंपोर्टेंट है चटकोरा। फिर गोंड जनजाति का पूछे तो इसका एक याद रख लेना, सेला। और सहरिया जनजाति का पूछे तो तीनों याद रखना है, रागनी, लहंगी और दुलदुल गोरी। और मुड़िया जनजाति का सबसे इंपोर्टेंट है पंडवानी। ठीक है, तो ये चीजें आपको इंपोर्टेंट याद रखनी है। तो दोस्तों ये आज के टॉप क्वेश्चन थे जिसमें हमने देखा है विशेष जनजातियों के बारे में। तो जनजाति से जितने भी क्वेश्चन है आपके सही होने की चांसेस है। अगर एक और पार्ट इसका आएगा तो वो अपन कल एक और पार्ट में इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।